आज बखूबी ये भी बताया गया कि ये समागम, इनको रचने का उद्देश्य क्या है। कि जो स्थान स्थान पर सदगुरु जाते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है। बहुत ही खुलकर आवाज़ दी गई मंच से कि प्रभु के दर्शन कर लीजिए। कि जिसकी आप पूजा करते हैं अगर उसके दर्शन अभी तक नहीं किए तो उसके दर्शन कर लीजिए। यही उद्देश्य है इस समागम का, यही उद्देश्य है सदगुरु का कि सारी ही मानवता का परोपकार हो। वो अपने मूल को पहचान लें, वो इस सच को पहचान ले। जिस तरह से लिखा भी गया है कि राम राम पया करदा सी मैं, राम मिलाया मुर्शद ने। कि मैं तो सिर्फ राम राम कर रहा था, आवाज़ दे रहा था, माला जप रहा था। मुझे लग रहा था यही सब कुछ है, बस नाम ले लेना। नाम ले लेके कहाँ कहाँ नहीं गया, कहाँ कहाँ नहीं पुकारा। और लगता था शायद यही भक्ति है। लगता था कि जिसने जितना ज़्यादा नाम ले लिया, पुकार लिया, ज़ोर ज़ोर से पुकार लिया, उतना बड़ा ही वो भक्त है। पर फिर जब मुर्शद जीवन में आए, सदगुरु जीवन में आए, तो उन्होंने जिसको मैं आवाज़ दे रहा था, होके मार रहा था, उससे मुझे मिला दिया, राम से मुझे मिला दिया। अब जिसने इस राम के दर्शन नहीं किए या अभी तक ये आवाज़ उस तक नहीं पहुंची और आज सुन रहा है पहली बार, हो सकता है कि लगे कि ये तो कैसी अजीब सी बात की जा रही है। ऐसा भी क्या संभव है? क्या इस राम से मिला भी जा सकता है? तो ये जितने भी संत आज यहाँ आए हैं, ये जितने भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष यहाँ से पिछले कुछ घंटों से किसी भी माध्यम से, चाहे वो कविता थी, चाहे गीत थे, चाहे विचार भाव थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही जीवन का एक इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि ये राम से हम खुद मिले हैं और ये मुर्शद ने राम को मिलाया है। ये किसी की और की बात नहीं, ये कहीं पढ़ी लिखी बात नहीं। ये अपने जीवन की सब गवाही दे रहे थे कि हम भी राम राम कर रहे थे, ये परमात्मा को ढूंढ रहे थे, पर राम इस मुर्शद ने मिलाया है, सदगुरु ने मिलाया है। तो हैरान होने की कोई इसके अंदर गुंजाइश नहीं। अगर वाकई ही राम को पुकार दी जा रही है हृदय से, तो राम के दर्शन, राम से मिलाया भी जा सकता है। ये सदगुरु यही करने इस धरा पर आते हैं। अब फिर अगला सवाल ये भी आता है कि किसको मिलाया जाता है राम से? क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्या कोई चुनाव है कि कोई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, किसी के पास कोई ऐसी इल्म होना चाहिए, किसी को इतने वर्ष हो गए होने चाहिए ये नाम लेते लेते या सत्संग में आते आते, या कोई खास तरह के लोगों को ये राम से मिलाया जाता है? तो उसका जवाब है कि ऐसा कुछ भी नहीं। जिसके दिल में श्रद्धा भाव, जिसके दिल में इस प्रभु को पाने की चाहत है, उन सबको मिलाया जाता है। वैसे तो लिखने वालों ने, कहने वालों ने लिखा है कि निर्धन के धन राम, निर्बल के बल राम। तो दास जब ये पंक्तियां पढ़ रहा था तो ख्याल गया कि निर्धन किसे कहा जाता है? क्या निर्धन जो हम संसारी भाषा में देखते हैं कि शायद जिसके पास ये संसारी सुख संसाधन नहीं है, शायद ये जो संसारी माया है उसकी तंगी है, उसको निर्धन कहा जाता है संसार में? तो क्या उस निर्धन की बात हो रही है? क्या वो निर्धन है जिसको राम मिलेंगे? फिर निर्बलता की जब बात हो रही है तो क्या दुनिया में जो दीनहीन है,
जिसका गुजारा नहीं चल रहा, जिसके पास कोई बल नहीं, ना शरीर का बल है, ना अक्ल का बल है, संसारी तौर पर जिसको निर्बल कह सकते हैं, क्या उसको राम मिलते हैं? अगर फिर ऐसा है तो ना जाने कितनी ही दुनिया, शायद वहाँ पर ऐसे हालात उन देशों में जहाँ पर शायद 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी नहीं मिलती, तो अगर निर्धन को ही और निर्बल को ही